पानसिंह हत्याकांड 30 तारीख से आज 10 तारीख हो गई, यानी 11 दिन पहले जाते हैं, यानी 22 दिन पहले, 30 से 11 दिन पहले की ये घटना है कि पानसिंह राशन की दुकान से राशन लेने के बाद जब वहाँ कुछ विवाद होता है, उसकी एफआईआर दर्ज कराने जब थाने जाता है तो एक बहुत बड़े फैक्ट के आज से मैं रूबरू करा रहा हूँ और पूरी खबर का विश्लेषण करूँगा आज ज्ञापन तक की का। तो ये जो लोग आप खबर देख रहे हैं, पहले इसको आप शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर एक बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाने का हमारा जो प्रयास रहता है वो कामयाब हो सके। लोकनायक न्यूज़ को आप फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा और देखते रहिएगा। मैं हूँ सुनील। राशन की दुकान से विवाद को लेकर जब चिन्नौनी थाना पहुँचते हैं, ये इस विवाद की एफआईआर दर्ज कराने के लिए, होता क्या है, वहाँ के थाना प्रभारी अविनाश राठौर इनके खिलाफ 151 का मुकदमा दर्ज करके इनको एक खूंखार आतंकवादी की तरह हथकड़ी लगाकर थाने में बिठा दिया जाता है। पहले 151 का एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि 151 जो कार्रवाई होती है वो शांति भंग करने के उद्देश्य से की जाती है, वो दो पक्षों में की जाती है, बल्कि इन पे अकेले पे की गई थी। अगर दो पक्षों में लड़ाई हुई तो दोनों ने शांति भंग की होती, दोनों पे मुकदमा होना चाहिए था। फैक्ट ये, इसमें मैं आपको 1 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बता रहा हूँ कि ऐसे एक मामले पर थाना प्रभारी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग चुका है। ये भी बात है। दूसरा, ये जो कार्रवाई हुई वो तो अनलीगल हुई, और दूसरा इससे बड़ी गलती ये हुई थाना प्रभारी से कि उसको हथकड़ी लगाकर थाने में बिठाया गया। हथकड़ी लगाने के प्रावधान नहीं है। उस दिन से लेकर वो वहाँ से आया, उन्होंने जमानत ली जौरा में, उसके बाद उसने घर पे आके शिकायत की 181 पर कि मेरे साथ थाने में मारपीट की गई है और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है मुझे। और उसके बाद उसका परिवार वालों का ये भी कहना है कि एक आध बार उसको दर्द वर्द हुआ तो प्राइवेट दवाइयाँ ले ली, फिर ज़्यादा दिक्कत आई तो सरकारी हॉस्पिटल कैलारस दिखाया, और कैलारस हॉस्पिटल में सुबह दिखाया, उसके 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो गया। ये 11 दिन का मामला है, 19 से 30 तारीख तक। 30 तारीख को वो लोग एफआईआर की मांग करते हैं, चौराहे पर जाम लगाते हैं हॉस्पिटल के सामने। अब होता क्या है, जब एफआईआर भी नहीं होती है, उल्टा इन जो लोग मांग करते उनके 122 लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमे करती है 11 धाराओं में, गैर जमानती धाराओं में। क्यों करती है? क्योंकि इन लोगों ने ये वहाँ पर ड्राइवर को तोड़ा है, ऐसा लिखती है पुलिस, वहाँ सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाई है, वहाँ रोड को खोदा है, तो ये पुलिस की मारपीट की है। ये तमाम ऐसी बनावटी धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। ये हो किसके इशारे पर रहा ये मुझे नहीं पता। इसकी जानकारी मेरे साथ आज मेहमान हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा जी, उनसे जानेंगे। उस मामले को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी ने जो एफआईआर होती है और पानसिंह हत्याकांड मामले पर बहुजन समाज पार्टी ने एक अनुशासित तरीके से रेस्ट हाउस से लेकर थाने तक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में जो मांग की वो हम आपको बता रहे हैं। ज्ञापन मेरे हाथों में है और मेरे साथ मौजूद है आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं सोनेराम कुशवाहा जी, पूर्व विधायक है। उनसे जानते हैं कि ये जो ज्ञापन था, तो ज्ञापन के बाद में आगे क्या बीएसपी की तैयारी है और क्या क्या आज बीएसपी ने मांग रखी है ज्ञापन में। तो विधायक जी बताइए, आज ज्ञापन था, अनुशासक तरीके से ज्ञापन हो गया, क्या क्या मांग की और आगे क्या अल्टीमेट दिया है? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करने वाली है बीएसपी? हमारी मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रशासन ने और कुछ प्रशासन के चहेतों ने लोगों को रोकने की कोशिश की है। हमारे कैलाश में ही थाने के सामने जो मोहल्ला है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नंदलाल खरे रहते हैं। सुबह ही 8-9 बजे वहाँ हिटाची पहुँचे थे और कहने लगे नंदलाल खरे का मकान कौन सा है, यानी मकान तोड़ने की लोगों में भय पैदा कर दिया कि ये प्रदर्शन तक नहीं आए। तो ये प्रदर्शन क्या करना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार क्या करना चाहती है? ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो
गुंडों की जैसी सरकार है। थाना में जो प्रभारी है, यहाँ पुलिस है, वो पुलिस नहीं है, वो तो ठाकुर की एक कचहरी बन गई है आज। जैसे ठाकुर अपनी ठगी के द्वारा पूरा एरिया में या पंचायत में, गांव में टेरर पैदा करता है, वही टेरर आज कैलाश क्षेत्र में पैदा कर दिया है पुलिस प्रशासन ने और उसके चहेते लोगों ने। तो हमारी ये मांग है कि भाई ये पान सिंह की हत्या हुई है, वो लड़का स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी उसको, और हट्टा कोट्टा था। 2 लड़के उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उम्र उसकी ज़्यादा नहीं थी, 28 वर्ष की थी। 28 वर्ष का लड़का, उनको बुरा लग रहा था कि 2 लोगों को मुकाबला कर सकता है। झगड़ा हुआ खाद्यान्न पर्ची पर, उन्होंने 100 डायल किया पान सिंह ने, पुलिस कुछ समय बाद आ गई। वहाँ जिनसे झगड़ा हुआ उन लोगों ने कई इशारे पर वो पकड़ ले गई पुलिस, उसके भाई को भी ले गई, बाद में उसकी माँ भी गई जबरदस्ती चढ़ के। रात में उसकी पिटाई की गई, शायद भयंकर पिटाई की गई है। दूसरे दिन 20/8 को जोरा SDM लगता है, तो वहाँ पर उसको पेश किया गया। तो पेश करके 151 में उसकी जमानत हो गई, उसका मेडिकल कराया है। मेडिकल क्यों कराया? 151 कोई मेडिकल नहीं कराता है, पुलिस को आशंका थी इसलिए उन्होंने मेडिकल कराया। पिटाई के कारण कि कहीं ऐसी गंभीर चोट तो नहीं है, ये आशंका कारण उन्होंने मेडिकल कराया। 151 में कहीं मेडिकल नहीं होता है, और मेडिकल कराने के बाद उसको छोड़ दिया। पान सिंह वहाँ से घर पहुँचता है, दूसरे दिन वो आवेदन बनवा करके ASP मुरैना से मिलता है, SC थाना मुरैना से मिलता है, अपना आवेदन देता है, और शायद दूसरे दिन SDOP कैलाश को भी उसने आवेदन दिया है, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30 तारीख को उसके दर्द हुआ हाथ पैरों में और शरीर में, क्यों पिटाई बहुत ज़्यादा हुई थी। शायद लातों से उसके शरीर पर, उसकी छाती पर चोट पहुंचाई गई होंगी निश्चित रूप से। जात सूचक गालियां तो देते ही हैं लोग, क्योंकि ठाकुर हैं, ठाकुर तो बिना गाली के और उससे नीचे नहीं उतरता है। तो उन्होंने ऐसा किया, उसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने जीते जी आवेदन दिया कि मेरी इन्होंने पिटाई की है, तो 307 बनती है। जब वो खत्म हो गया, स्वाभाविक है कि घर की महिलाएं 5, 6, 7 बिलख रही हैं अपने नौजवान पुत्र के लिए, तो न्याय के लिए क्या रोड पे नहीं आ सकती है वे? परंतु प्रशासन की हठधर्मता के कारण वो FIR दर्ज नहीं कर रहे। भाई 0 पर कायम कर लेते ना, भेज देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उल्टा वो चक्का जाम के नाम पर वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है, किसी प्रकार की रोड नहीं खोदी है, पर FIR दर्ज कर दी बहुत सारे 120 लोगों पर। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और जैसे आज लोकतंत्र है, अभी भारतीय जनता पार्टी क्या समझ रही है? भारतीय संविधान खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनमानस एकत्र हो रहा है और उसको परास्त करेंगे। आगे आज जो आपने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में मुख्य तौर पर क्या मांगे रखी गई? हमने मुख्य मांग ये रखी है कि पान सिंह हत्या थाना प्रभारी चिन्नौनी, उनका एक आरक्षक है, उसके कारण हुई है। तो उन पर 302, 307 की FIR दर्ज होना चाहिए। एक तो ये हमारी
दूसरा ये है कि यहाँ कैलाश में जो रोड चक्का जाम के नाम पर जो प्रकरण दर्ज किए गए हैं 120 लोगों के विरोध में, कुछ अज्ञात हैं कुछ ज्ञात हैं, तो उस प्रकरण को वापस लिया जाए। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाए। ग्राम भूरापुरा भौरू सिंहपुरा के जो जादौन और परमाल परिवार हैं, उन्होंने जो पिटाई की है उसके उनके खिलाफ में SC एक्ट और मारपीट की धारा का प्रकरण 151 में ही दर्ज कर लें, वो प्रकरण दर्ज किया जाए। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश में और मुरैना जिले में विशेष रूप से कई सालों से जो थाना प्रभारी TI होता है, पुलिस निरीक्षक होता है, उसकी जगह ASI बैठा दी हैं और वो जम के लूटपाट कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। फिर पुल वाले TI तो लाने टच है, वो बेचारे लाने टच हैं। और ये क्या है, उन्हीं लोगों को रखा है जो उनके रिश्तेदार हैं। जौरा में विशेष रूप से प्रत्येक थाने में शुक्रवार विधायक है, तो थानेदार चाहे किसी जाति का हो परंतु वो ठाकुर है, उनके रिश्तेदारी में भी आता है, तो वो रख दिए हैं, पूरा लूटपाट कर रहे हैं। चाहे रेत का हो धंधा, चम्बल का, चाहे 51 हो, जुआ सट्टा हो, क्षेत्र में शराब बड़े पैमाने पर विधायक का ठेका है। विधायक शराब बेचने वाला सिर्फ मध्य प्रदेश में अंदाज है जोरा का ही होगा, जो शराब बेच करके जनता में बड़े आबाद पैमाने पर गांव गांव सप्लाई किया जाता है। ठेका तो भाई दुकान का है, पर गांव गांव घर घर गुमटी गुमटी पे शराब पहुंचा दिए। ये किसकी मिली भगत से बक रही है गुमटी गुमटी पर? ये तो विधायक की मिली की पुलिस की मिली गठजोड़ के कारण है। तो इसका विरोध आपने पहले क्यों नहीं किया? हम आप कई बार करते रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाले नहीं है। हम विधायक थे तब तो हमने कई बार चक्का जाम किया, विधानसभा में मामले को उठाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चाहती है कि लोगों को पिवक्कड़ बना दो और पौवा में वोट खरीद लो। इस काम के इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रही है और वही काम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कर रहे हैं और प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन। ये जो मांगे रखी हैं आपने, वो मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो फिर BSP क्या स्टैंड लेगी? नहीं, हमारा एक मांग और है कि आपके कैलाश में जो 20 साल से ज़्यादा से एक डॉक्टर पदस्थ है, डॉक्टर शुभराम मिश्रा, और वो जनता को पूरा परेशान, फरियादी अपराधी कोई हो, साठगांठ करके और पुलिस प्रशासन से मिल करके जैसा करते हैं, करना चाहते हैं वैसा काम हो जाता है, तो इसको हटाया जाए तत्काल यहाँ से। क्योंकि यहाँ जनता उस डॉक्टर से खाल PM मेडिकल स्तर पर बहुत परेशानी का कारण झेल रही है। लोगों ने शिकायत की है, इसलिए हमने उसका भी शिकायत पत्र में इस ज्ञापन में नाम दिया है। हाँ बताइए। दूसरा, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर BSP का अगला क्या रहेगा, अगला क्या स्टैंड रहेगा? देखो, मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं। BSP अभी तो ये अपन कैलाश पे किया है, फिर हम जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर BSP करेगी, कैलाश में भी कर सकती है। हम इंतज़ार करते हैं ये राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अनुसूचित आयोग, भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश अनुसूचित आयोग को आवेदन दिया है। 1-2 महीना हम इसका कार्रवाई के लिए इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद अगला स्टेप उठाएंगे हम। चलिए, आप इनके बाद इंतजार करेंगे, फिर BSP अगला निर्णय लेगी। अब तुमने इनकी विधायक जी की बातों से समझा कि किस तरह से खास करके थाना प्रभारियों को लाइन अटैच करके और जिस तरह से हर जगह SIओं को थाना सौंपा है, उससे एक बात तो तय है, ये सवालिया निशान क्यों है। ये कोर्ट का ऑर्डर और पढ़ रहा था मैं। अब लाइन में आप अधिक संख्या में देखें तो अनुसूचित जाति के थाना प्रभारी हैं। एक तो ये इनके साथ गलत हो रहा है, अनुसूचित जाति के थाना प्रभारी लाइन में बैठे हैं और SIओं को चार्ज दे रखा है।
तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक नेताओं की किस तरह से कठपुतली बनी हुई है पुलिस। सारे नियम तोड़ दिए हैं, चाहे कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का। एक और मैं प्रकरण पढ़ के बताऊंगा आपको। इसके बाद एक और एपिसोड लाने वाला हूं इस खबर पे, मैं उसमें उसका सारा विश्लेषण पढ़ाऊंगा और मैं इसके बारे में एसपी साहब से बात भी करूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरा ये है कि आज के आंदोलन से पहले आपने देखा कि पुलिस का एक टेरर तरीके से पैदल मार्च, जेसीबीओं को आगे लाकर, तो आप समझते कि अब आर्टिकल 19 के आधार पर जो लोग ज्ञापन देते थे, अपनी मांग कर सकते थे, सभा कर सकते थे, वो आर्टिकल 19 की धज्जियां भी ये खुद पुलिस ही उड़ा रही है। लोगों को डराया जाता है कि वो अपनी आवाज नहीं उठाए। बताइए कि 11 धाराओं में मुकदमे होते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं, फिर भी लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और आज ये बीएसपी का ज्ञापन हुआ। अब रिजल्ट क्या होता है, क्या थाना प्रभारियों पे कार्रवाइयां होंगी या फिर ये भी धंधे बस्ते में पड़ा रहेगा। बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन लवकुश खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।